उमैर न्याजी साहब, आपकी जमात से ये जो आवाज़ आना है सेक्रेटरी जनरल की जानब से, ये इस बात को तकवीत काफ़ी हद तक देता है कि जमात के अंदर वो जो स्कूल ऑफ थॉट जिसने ये ख्याल पैदा किया कि हमें नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर इकट्ठे बैठना चाहिए, वो अब थोड़ा तवाना हो रहा है। और ख़ास तौर पर NSC के इजलास के बाइकआउट के बाद क्या जमात के अंदर ये सोच है मुस्बत तरीके से आगे बढ़ने की? नहीं, 100% जी। जहाँ तक पार्लिमानी पार्टी का ताल्लुक था, आपने खुद उस दिन का देखा, पार्लिमानी पार्टी ने बाय मेजॉरिटी डिसाइड किया था कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। मगर जिस तरह आपको पता है कि हम एक अलायंस का भी हिस्सा हैं, तो अलायंस ने वो रात तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब पहले ही इसका बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। और सार रीज़न ये बताई थी क्योंकि इमरान खान साहब के साथ एक्सेस नहीं है। तो क्योंकि वो नहीं था, तो फिर पॉलिटिकल कमेटी ने भी, क्योंकि एलाइज आपके दूसरी तरफ फैसला कर चुके थे, तो पॉलिटिकल कमेटी ने भी यही फैसला किया कि सबको इकट्ठे लेके चलना है। तो ये डिसाइड हुआ कि सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑफ खान साहब जो है ना, हमारी पार्टिसिपेशन होगी। और उस दिन आपने देखा कि सुबह गौहर साहब भी जेल के बाहर गए थे। उन्हें सुबह 9 बजे मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती थी। अगर दी जाती तो उस दिन भी PTI पार्टिसिपेट कर लेती, क्योंकि PTI के नाम ऑलरेडी गए हुए थे। मगर गौहर साहब की मुलाकात ही 2 बजे हुई थी खान साहब से।